बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना आज हाई बनाया था वो 48,397 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 251 पॉइंट जो है गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 47,893 का था, जिधर इंडेक्स ने अपने -253 पॉइंट जो है लूज किए थे, 253 पॉइंट लूज किए। उसके बाद जो मार्केट ने क्लोजिंग दी 48,325 की है, जिधर मार्केट ने दोबारा 179 पॉइंट या 180 पॉइंट कह लें कि मार्केट ने गेन किए और 48,325 की क्लोजिंग जो है अच्छी क्लोजिंग है। जैसे आपने आज का दिन देखा था, ये रेंज बाउंड सी सिचुएशन थी। ये ग्राफ देख लें, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट जो है वो आपको पता स्टेबल नहीं थी सारा दिन। पहले मार्केट ने अपने पॉइंट लूज किए तकरीबन 253 और उसके बाद जो है वो 179 पे अपनी क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब है कि कुछ पॉइंट जो है तकरीबन 70 पॉइंट जो मार्केट ने दोबारा अपने गेन किए और फिर क्लोजिंग दी। तो 48,325 की क्लोजिंग जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग है नेक्स्ट सेशन के लिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 101 मिलियन के वॉल्यूम थे और कल से भी वॉल्यूम जो है लो थे। कल जो मार्केट के वॉल्यूम थे वो तकरीबन 123 मिलियन के थे, तो आज जो वॉल्यूम है वो उससे भी कम है। रिजल्ट बेस्ड स्टॉक जो थे वो भी प्रेशर में थे और कुछ दूसरी न्यूज़ेस को लेके मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो कुछ बिहेव नहीं कर रही अच्छा। एक तो डॉलर की प्राइसेस हैं, दूसरा डॉलर की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्रियां या कुछ सेक्टर जो हैं या तो अपना काम महदूद करने पर मजबूर हैं या फिर बंद करने पर मजबूर हैं। और एलसीज का जो ऑटो सेक्टर है उसकी एलसीज नहीं खोल रही हूँ। एलसीज का मसला भी तभी बनता है जब डॉलर की शॉर्टेज हो। और कुछ लोग कह लें या मार्केट कह लें, वैसे भी इंडेक्स जो है या स्टॉक मार्केट कह लें, मार्केट इस इंतजार में है कि देखा जाए कि जो निगरान सेटअप है वो किस किस्म के फैसले करता है। वो मार्केट के अच्छे हक में फैसले आते हैं या इसके अगेंस्ट जाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ जो तबका है या कुछ लोग हैं वो ये भी देख रहे हैं कि निगरान सेटअप अपनी मूव ले तो फिर ही कुछ खुल के काम किया जाए। इसलिए कुछ लोग जो है वो मेरे ख्याल से रिजर्व हैं कि निगरान सेटअप का कुछ कटी कटा जो निकलना है वो पता चल जाए, ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि वो इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करे। तो ऐसा सच आप अगर कहें कि सब कुछ पाकिस्तान में ठीक चल रहा है, बड़ी हंसी खुशी वाला माहौल है, ऑल इज वेल वाला काम है, तो ऑल इज वेल नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ किधर ना किधर कुछ जो है वो बाउंड्रीज कुछ हडन से हैं, तो जिसकी वजह से ये ऐसा रेंज बाउंड सी सिचुएशन है मार्केट में। और रिजल्ट बेस्ड जो स्टॉक थे उनमें भी प्रेशर था आज। बाकी आज उसकी बोर्ड मीटिंग कल थी एंग्रो की, तो रही सही कसर जो है वो एंग्रो ने निकाल दी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा चले, एक आपका जो स्टॉक है उसका जो डिविडेंड अनाउंस नहीं होता या बैड रिजल्ट आता है, एक शेयर आपको 2 रुपए का, एक स्टॉक 2 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस कर रहा है, तो अंदाजा करें आप एंग्रो के होल्डर्स का अंदाजा करें कि क्या क्यामत आ गई थी आज। जो कल परसों जो एंग्रो था 375 पे था और आज जो है वो 252 पे ला के फेंक दिया उसको। 2 दिन में कौन सा लॉस कंपनी ने ऐसा लॉस किया है जिसकी वजह से इतना नीचे आन के फेंका उसको। 2 रुपए का डिविडेंड तो फिर भी अनाउंस किया था उन्होंने। ये सब पैनिक सेलिंग थी। कुछ लोग होते हैं पैनिक सेलिंग वाले। 252 पर भी कुछ जनाब ने सेल किया और फिर इसके आगे 5 से 10 मिनट के बाद देखें आप, तो उसी टाइम जो स्टेबल स्टैंड किया था एंग्रो ने, और जिन्होंने लिया था 252 पे, उन्होंने जाकर 262 पे 264 पे जाके फिर बेचा और कमा लिए 10-12 रुपए आराम से। तो ऐसे होती है पैनिक सेलिंग। चलो एंग्रो पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले फीपीलीपी देख लेते हैं आज का। तो फीपीलीपी में देखें तो बैंक्स जो है, बैंक्स ने सेलिंग की है। कल भी बैंक सेलिंग पे थे और आज भी सेलिंग पे है। अच्छा, ये जो नेट यूएसडी आगे मैं आपको कहता हूँ, ये बाइंग ये सेलिंग हम जो इधर देखते हैं रोज फीपीलीपी, उसमें जो है ये नेट यूएसडी होते हैं कि ये बैलेंस क्या आता है। मिसाल के तौर पर बैंक्स जो है उन्होंने ग्रॉस बाइंग की, टोटल पॉइंट बाइंग की जो है 0.95 मिलियन की, और जो सेलिंग की वो 1.94 मिलियन की थी। तो जो बैलेंस बचा पीछे 1.94 से 0.95 को निकाल के वो ये 0.99 जो है मिलियन, ये पीछे नेट बचता है। इस तरह जो है वो हम इसको देखते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बैंक ने सिर्फ सेलिंग की आज, बैंक ने बाइंग भी की और सेलिंग भी की, और पीछे जो बचता है यानी कि 10 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी और 5 रुपए की बेच दी, उसके बाद 5 रुपए जो आपके पास बचता है, जो जिसे कहते हैं कि नेट कह लें या साफी रकम कह लें, तो ये वो होती है जो हम देखते हैं एंड पे। बैंक्स ने आज जो है वो 1 मिलियन की सेलिंग की, ब्रोकर ने 0.24 मिलियन की बाइंग की, कंपनीज ने जो है बाइंग की
8-9 मिलियन की। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने देखें 1.35 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, थोड़ी सी सेलिंग। इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने सेलिंग की आज 0.20 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज 3-4 दिन से बाइंग कर रही हैं, आज भी उनकी बाइंग है। उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 1.45 मिलियन की, अच्छी सेलिंग की इन्होंने आज, जिनकी ज्यादा सेलिंग की। उसके बाद एनबीएफसी को देखें, वो भी सेलिंग पे। अदर ऑर्गेनाइजेशन देखें, वो भी तकरीबन 0.45 मिलियन की सेल। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी सेलिंग पे है 0.26 मिलियन की सेलिंग के साथ। सेक्टर वाइज देखें तो ऑल अदर सेक्टर में जो फॉरेन इन्वेस्टर है इसने सेलिंग की 0.07 मिलियन की। बैंक्स जो है उन्होंने बाइंग की। उसके बाद ब्रोकर्स ने माइनर सेलिंग, कंपनीज ने बाइंग, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की। वैसे म्यूचुअल फंड जिस सेक्टर में से बाइंग करता है वो कुछ सोच समझ के करता है, तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है वो ठीक बाइंग है 0.63 मिलियन की। एनबीएफसी देखें तो सेलिंग पे है। उसके बाद नीचे दो हैं ये ना बाइंग ना सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ना बाइंग ना सेलिंग। सीमेंट में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है बाइंग की है सीमेंट में। उसके बाद बैंक्स ने बाइंग की है। उसके बाद ब्रोकर्स ने जो है वो सेलिंग की हल्की सी, थोड़ी सी। कंपनीज ने बाइंग की है सीमेंट में, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, ना होने के बराबर। इंडिविजुअल ने सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनी ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की, और एमबीएफ ने सेलिंग की, और ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की। कमर्शियल बैंक्स में देखें तो कमर्शियल बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है, उसके बाद बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर ने बाइंग की, कंपनीज ने जो है वो सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सेलिंग की। कमर्शियल बैंक्स में 1, 2, 3, 4 जो है वो सेलर हैं, और बायर 1, 2, 3 बायर हैं कमर्शियल बैंक्स में। फर्टिलाइजर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने बाइंग की थोड़ी सी, बैंक्स ने सेलिंग, ब्रोकर्स ने सेलिंग, कंपनीज ने सेलिंग, इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज ने ठीक बाइंग की है फर्टिलाइजर में। तो मुझे लग रहा है कि एंग्रो उठाया होगा उन्होंने, क्योंकि एंग्रो आज चीप प्राइस पे था। तो एंग्रो की वैसे इतनी जो है वो बुरी कंडीशन नहीं है कि जैसे नीचे ला के फेंका गया एंग्रो को। तो मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने एंग्रो बाय किया होगा। म्यूचुअल फंड ने जो है वो सेलिंग की, एमबीएफसी ने, नबांग ने सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो थोड़ी सी सेलिंग। तो फर्टिलाइजर को देखें तो फर्टिलाइजर में वन जो है वो हैवी बाइंग की इंश्योरेंस कंपनीज ने, बाकी सब ने वो सेलिंग की। फूड एंड पर्सनल केयर में कोई ऐसी जो है वो सच बाइंग सेलिंग नहीं है, माइनर सी। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो बाइंग की है ठीक बाइंग है। बैंक्स जो है उन्होंने सेलिंग की, ठीक सेलिंग की। ब्रोकर्स ना बाइंग ना सेलिंग, तकरीबन 0.01 की, क्या इसको कहना है। कंपनीज ने जो सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग। तो ऑयल एंड गैस में देख लें 1, 2, 3, 4 बायर हैं, और 1, 2, 3, 4 ही सेलर हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में देख लें तो एज सच कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है थोड़ी सी। पावर जनरेशन देखें तो पावर में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, बैंक्स ने सेलिंग की, ब्रोकर ने जो है वो भी बाइंग की थोड़ी सी, कंपनीज ने ठीक बाइंग की, इंडिविजुअल सेलिंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग। तो पावर में देखा जाए तो 1, 2 बायर हैं, 2 ही कह लें, 3 तो थोड़े से हैं, चले 3 बायर कह लें इसमें, और 1, 2, 3, 4 सेलर हैं पावर में। तो पावर सेक्टर भी जो आज था वो प्रेशर में ही था। हालांकि जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक थे, निशात चूनिया कह लें या निशात पावर कह लें, वो दोनों भी आज जो हैं वो प्रेशर में थे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ठीक थी आज, टीआरजी ग्रीन ही था। उसके बाद जाके हीट मैप भी देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ने टेक्नोलॉजी में बाइंग की, उसके बाद बैंक्स ने भी बाइंग की, ब्रोकर ने थोड़ी सी बाइंग की। तो देखा जाए टेक्नोलॉजी में 1, 2, 3 बायर हैं, और 1, 2, 3, 4 सेलर है इसमें। कंपनीज ने हैवी सेलिंग की, और इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ने थोड़ी थोड़ी सेलिंग की। म्यूचुअल फंड की ठीक है 0.21 की सेलिंग। तो अगर देखा जाए इन्वेस्टर टाइप देखा तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है वो ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की। सीमेंट में बाइंग, कमर्शियल बैंक में बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ठीक बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ठीक बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में थोड़ी सी बाइंग, पावर जनरेशन में बाइंग, और टेक्नोलॉजी में बाइंग। तो देखा जाए तो तकरीबन फॉरेन इन्वेस्टर ने काफी बाइंग की, और हर सेक्टर में ही बाइंग की है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने जो है वो सेलिंग की है सब सेक्टर में, सिर्फ बाइंग की है टेक्नोलॉजी में और टेक्सटाइल में, बाकी सब जो है सेलिंग की बैंक ने आज।
ब्रोकर्स को देख लें, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में ब्रोकर्स ने जो है बाइंग की है। कंपनीज को देख लें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की थोड़ी सी, सीमेंट में बिल्कुल थोड़ी सी, कमर्शियल बैंक्स को बेचा, फर्टिलाइजर को बेचा और पावर जनरेशन में बाइंग की है ठीक कंपनीज ने। और इंडिविजुअल्स को देख लें, इंडिविजुअल्स की जो है वो माइनर सी बाइंग सेलिंग है। ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग, कमर्शियल बैंक में सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में सेलिंग, पावर एंड जनरेशन में सेलिंग और टेक्नोलॉजी में सेलिंग। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने जो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है और कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की है और फर्टिलाइजर को बेचा है म्यूचुअल फंड ने। और अगर सेक्टर वाइज देखें तो मिला जुला ही रुझान रहा है आज। वैसे ये आप ग्रीन और रेड जो है इसे देख सकते हैं। पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सिस्टम ने वो पॉइंट कंट्रीब्यूटर में सबसे आगे 81 पॉइंट के साथ, पोल 29 पॉइंट के साथ, पीपीएल 25 पॉइंट, ओजीडीसी 22 पॉइंट, एफएफसी 21 पॉइंट, एटीआरएल 18 पॉइंट, हबको 17 पॉइंट, थल 16 पॉइंट, ईफोर्ट 16 पॉइंट और यूबीएल 14 पॉइंट। वैसे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन कंपनीज है ओजीडीसी और एटीआरएल देख लें तो ये जो है मेरे ख्याल से आज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में आगे रहे हैं। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देख लें तो एंग्रो ने 90 पॉइंट जो है वो माइनस ऐड किए, एमसीबी ने -29 पॉइंट, एमईबीएल ने -15, डीएडब्ल्यूएच ने -14, लक ने -8, एमयूआरईबी ने -3, क्वाड सीमेंट में -2, एलसीएल ने -2, आईएनआईएल ने -1, आईएसएल ने -1 पॉइंट। अच्छा, मुझे ये नहीं पता चलता मेरी वीडियो लंबी क्यों हो जाती है। मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन शॉर्ट नहीं बनती मुझसे, या फिर मैंने कुछ सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो जाती है कि हीट मैप और फीपीलिपी और पॉइंट कंट्रीब्यूटर ये सब कुछ। बाकी जो वीडियो बनाते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है कि आ जाए ग्रुप में, उधर आगे पे करें तब बताते हैं, तो मुझे सब चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से ऐड करनी पड़ती हैं, इसलिए जो वीडियो लंबी बन जाती है। तो हीट मैप को देखें तो कमर्शियल बैंक्स देखें तो ठीक है, ग्रीन है सारे। बाकी पावर जनरेशन देख लें, पावर जनरेशन में भी एक एनसीपीएल और एसपीडब्ल्यूएल और हबको और ईपीक्यूएल ग्रीन है। उसके बाद रिफाइनरी में देख लें, रिफाइनरी जो है टोटल ग्रीन है, पीआरएल भी पॉजिटिव में है, सिनर्जी पॉजिटिव में है, टीआरएल पॉजिटिव में है, एनआरएल जो है वो पॉजिटिव में है, ओजीडीसी देख लें, पीपीएल देख लें। तो रिफाइनरी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ग्रीन नजर आ रही हैं। ऑटोमोबाइल देख लें, वो आज प्रेशर में था। ये डीएफएमएल जो है, फार मोटर्स वाले जो हैं ये आज प्रेशर में है। बाकी जो है वो 3-4 सेक्टर सुजुकी वाले देख लें, सॉरी साजगार वाले देख लें, पाक सुजुकी मोटर वाले और हुंडा वाले, ये सब जो है ग्रीन में है। टेक्नोलॉजी में देख लें, एवीएन भी ग्रीन है, नेटसोल ग्रीन है, टीआरजी ग्रीन है, टेली ग्रीन है। बाकी एजीएल देख लें, एजीएल की कल परसों आपको बाय कॉल दी थी और वो उसने पहला टारगेट आज हिट किया था, तो ठीक हो गया। अगर किसी ने खरीदा था तो इंशाल्लाह प्रॉफिट कमाया होगा। इस फीपीलीपी में सही नजर आएगा मेरे ख्याल से, ये सरमाया वालों का फीपीलीपी है। तो कमर्शियल बैंक्स देख लें, प्रेशर में था, कुछ ने बीएफएल ने मूव दी है, एचएमबी ने दी है, यूबीएल ने, एमबीपी ने, एचबीएल और बीएएचएल ने। ओजीडीसी नीचे देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज देख लें, ओजीडीसी, पीपीएल ठीक थे आज। तो टेक्सटाइल भी आज जो है वो भी ग्रीन में है। ये मेरे ख्याल से एंड पे जाके जो है पॉजिटिव में गई है मार्केट, तो सब ने अच्छा जो मूव बनाई है, लेकिन सुबह से आप देख सकते थे सभी प्रेशर में थे। उसके बाद ऑयल एंड गैस देख लें, वो भी ठीक है, ग्रीन में है। सीमेंट भी सेक्टर जो है वो भी ग्रीन में है। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी ग्रीन में है। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी देख लें तो प्रेशर में है। एंग्रो जो है वो भी, एंग्रो का तो आज रिजल्ट था, इसकी तो मत मार दी है इसने, मार्केट की भी मारी और खुद अपनी भी मारी। और सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है 66 पॉइंट के साथ, फिर ऑयल एंड जो गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है वो 61 पॉइंट के साथ, रिफाइनरी 22 पॉइंट के साथ, टेक्सटाइल 18 पॉइंट के साथ और पावर जो है वो 17 पॉइंट के साथ। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो बैंक सबसे आगे हैं 34 मिलियन के साथ, ऑटोज जो है 27 मिलियन के साथ, पावर 26 मिलियन, टेक्नोलॉजी 26 मिलियन और रिफाइनरी 24 मिलियन। अच्छा, अब मैं क्या बताऊं आपको एंग्रो का, आपके सामने है सारी सिचुएशन। ये कोई बहुत ऊपर का रेट भी नहीं था एंग्रो का। एंग्रो की ये जो प्राइस है वो तकरीबन अपने 52 लो के आसपास है एंग्रो। तो ऐसी होती है पैनिक सेलिंग, ना लेवल देखते हैं ना कुछ और देखते हैं, बस बेच रहे हैं। तो जब सब बेच रहे हैं तो बस हमने भी बेच दिया, जब सब ले रहे हैं तो हमने भी ले लिया। पर्सनल मैसेज मुझे आते रहते हैं और मैसेज भी उन लोगों के आते हैं जो मेरी ये वीडियो देखते हैं
और हैरानी होती है मुझे आप लोगों की बाय देखकर। मैं भी जब स्टॉक के काम में आया था तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन कसम ले ले मुझसे, मैंने कभी भी ऐसा ब्लंडर नहीं किया जैसे ये आप लोग करते हैं। मैं पहले ग्राफ देखता था, फिर स्टॉक देखता था कि किधर मूव कर रहा है, अब किधर है, पहले किधर मूव कर रहा था और अब किधर मूव कर रहा है। याद है कि मैंने सबसे पहले पीटीसी बाय किया था, उसमें मैंने मुनाफा कमाया था। तो छोटा शेयर इसलिए मैंने चूज किया था कि छोटे स्टेप से स्टार्ट लिया था मैंने। छोटे छोटे स्टेप लेते हैं और फिर आगे जाते हैं। पहले ग्राफ देखा तो नजर आया कि ये जो है 640 तक जाता है, तो मैंने 630 तक, 630 से नीचे इसको ले लिया और 640-45 को सेल कर दिया इसको। मैं नया नया था इसमें तो थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आया तो सेल कर दिया उसको। तो मुझे याद है कि फिर मैंने पीआरएल लिया, तकरीबन 3000 जो है मुझे प्रॉफिट एक दिन हो रहा था 8000 शेयर के साथ। तो मैंने लालच की, मैंने नहीं बेचा, पीआरएल को रख लिया। फिर मुझे याद है कि 15-20 दिन उसको रख के मैंने या तो फिर बराबर पे बेचा या थोड़े से लास्ट पे बेचा फिर मैंने उसको, सिर्फ लालच करके। तो दूसरा, एक बाय करने में जल्दी ना किया करें। अब मुझे बताएं कि एंग्रो को जिसने बाय किया था 260 पे, 265 पे, तो क्या बुरा था इसमें बाय करने में। 6 मंथ की इसकी देख लें, जो ग्राफ देख लें आप एंग्रो का, देखें 300 से ऊपर तक गया है, 305 तक, 270 तक नीचे, बिल्कुल मिनिमम नीचे देख लें। इसकी लो देख लें 255, तो 255 पे तो ये बिल्कुल लो पे है, 253 पे लो पे है। तो क्या जरूरत थी जिसने 252 पे लिया था, सॉरी 262 पे लिया था, इसको 252 में आके देने का। फिर जिसने 252 पे लिया, देखें डे रेंज 252, 266, 266। जिसने 252 पे लिया उसने जाके 266 पे जाके बेचा। तो दिया किसने? आप लोगों में से ही किसी ने दिया ना। क्यों दिया? पैनिक सेलिंग में, कि सब देख रहे हैं, सब दे रहे हैं, नीचे जा रहा है, दे दो, पता नहीं क्या बन जाना है हमारे साथ। आज स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्रैश ही कर जाना है। जाके 262 पे देके निकल गए। क्लोजिंग भी देख लें, 257 पे क्लोजिंग आ रही है। 10 मिनट आप सबर कर जाते तो क्या मरना था किसी ने 10 मिनट में। इसका लेवल देख लें, सुबह जाके देखें किधर 255 पे था, फिर देखें किधर इसने मूव बनाई अपनी 262 की, और फिर 260 पे, फिर 262 पे मूव करता रहे सारा दिन। देखें 260 पे, 260, 259 और क्लोजिंग जो 257 पे। तो क्या जरूरत पड़ी थी देने की इसको, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो बाय करने में जल्दी ना किया करें, मार्केट ने इधर ही रहना है, ऐसे ही ऊपर नीचे जाती रहती है मार्केट, और कभी भी एक दफा बाय ना किया करें। आज भी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, मैंने 10,000 शेयर जो हमारे एक ही दफा वन टाइम जो बाय कर लिया। मेरे भाई जिसने 10,000, जिसके पास 10,000 के पैसे है ना, वो तो 3-3 हजार करके बाय किया करे 3 टाइम में। और जिसके पास 20,000 शेयर लेने के पैसे हैं, वो अगर 10,000 एक साथ बाय कर भी लेता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 10,000 दोबारा बाय कर सकता है, 5-5 हजार करके उसको एवरेज कर सकता है। तो जिसके पास कैश इतनी है 10,000 शेयर बाय करने के लिए, वो 3 टाइम करे, 3 टाइम्स करे। और जिसके पास 20,000 शेयर की बाय करने की ताकत है, वो 10,000 बाय भी कर भी ले तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके पास कैश पड़ा है अभी और 10,000 बाय करने का। एपीएल को देख लें, एपीएल की खबर पड़ी थी मेरे कानों में 310 से लेके 316 तक, तो वो मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ। फिर डे रेंज देखे इसकी 314 से लेके 319 तक थी। तो मेरे ख्याल से कि भाई का मैसेज आया था कि उन्होंने प्रॉफिट इसमें बुक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके मुकद्दर में जो होता है वो मिलता है उसको। और दूसरा आपको बोला था कि एटीएल को बाय करें 240 से लेकर 244 तक। तो ये भी इसने अपनी जो बाय जो अपनी क्लोजिंग है 253 पे जाके दी है, तो अच्छी गेन थी। डे रेंज देखे तो 236 से लेके 255 तक डे रेंज थी इसकी, और जो क्लोजिंग दी है इसने वो 253 पे है। तो इसका मेरे ख्याल से आगे बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हुई है। लेकिन एक याद रखें एक बात, जिस शेयर में 10 दिन हो, 5 दिन हो बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने में, तो आप उसमें प्रॉफिट बुक किया करें। 10 दिन में पता नहीं मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है। जैसे जो आप वो निशात देख लें, निशात पावर जो है वो देख लें, निशात चुनिया जो है वो देख लें। तो जिस स्टॉक में 10 दिन 12 दिन हो अभी उसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होने में, तो उसमें प्रॉफिट मिलता है तो बुक किया करें। 10 दिन में पता नहीं किसने मरना है किसने जीना है, 3-4 दफा स्टॉक नीचे जाके ऊपर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से जिस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो जाए, लेकिन अनाउंस होने में 10 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, उसमें 3-4 दफा भी जो है प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और ये मेरा जाती तजर्बा है, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, लगता है मुझे कि 3-4 दफा प्रॉफिट आराम से बुक किया जा सकता है। 5 दिन में, 7 दिन में 3-4 दफा अप एंड डाउन देता है आपको स्टॉक। तो अगर 2 दफा भी आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और आपको फिर स्टॉक नीचे नहीं मिलता, तो दफा करें उसको। हमारा कौन सा निकाह हो गया है स्टॉक के साथ, लाजमी हमने इसी को लेना है कि यार पहले वो लिया, जैसे मैंने 230 पे लिया, 255 में बेच दिया, 10-20 रुपए मिल भी गए, फिर भी परेशान कि यार हो फिर अभी नीचे नहीं जा रहा, मैंने फिर बाय करना था।
और जिसमें एक दफा मिल गया आपको प्रॉफिट, दफा करें उसको। 530 520 कंपनियां किसी और में रिज़्क अल्लाह देगा, उसमें ले लेंगे। तो एक स्टॉक के साथ जो है उसको जाने मानना बना लिया करें। अल्लाह ने एक में प्रॉफिट दिया, उसको छोड़ें, दूसरे में अल्लाह प्रॉफिट देगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।